हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज पढ़ें क्लास क्लास 12 का दोस्तों। क्लास 12 VBI एमसीक्यू देखेंगे दोस्तों। हिस्ट्री चैप्टर 2 राजा किसानों नगर देखेंगे दोस्तों। VBI 60 क्वेश्चन आंसर दोस्तों। VBI MCQ 60 क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल वी के क्लास में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो MCQ क्वेश्चन नंबर 1, तो मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? तो देखिए दोस्तों, किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मणी लिपि दोस्तों। ब्राह्मणी लिपि सर्वाधिक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, 5 पहाड़ियों से दोस्तों। 5 पहाड़ियों से राजगीर घिरा हुआ था। क्वेश्चन 3, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए, गुरु पुरुष। गुरु पुरुष को दोस्तों गुप्तचरों मौर्य काल में कहा जाता था। क्वेश्चन 4, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? तो 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 5, कौशल की राजधानी देखिए दोस्तों। कौशल की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी, शिव षष्ठी। शिव षष्ठी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, मथुरा किसकी राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर ए, सुरसेन की। सुरसेन की दोस्तों मथुरा की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 7, विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, गर्भगृह के ऊपर की आकृति को कहा जाता है। गर्भगृह ऊपर की आकृति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए, बिम्बरसार द्वारा। बिम्बरसार के द्वारा। क्वेश्चन 9, किसके अभिलेख में भूविदान का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रभाती गुप्त की। क्वेश्चन नंबर 10, 6ठी शताब्दी में पूर्व में राजतंत्र थे? तो ऑप्शन नंबर ए, यांग, मगध, वर्ष और वजिष्ठ दोस्तों। 6ठी शताब्दी में दोस्तों 4 राजतंत्र थे। क्वेश्चन 11, 1838 में ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किससे प्राप्त हुई? क्या दोस्तों, अभिलेख अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंस ने दोस्तों। जेम्स प्रिंस ने अशोक के सर्वप्रथम अभिलेख को पढ़ा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, प्रयाग प्रशिष्ट का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त के से। क्वेश्चन नंबर 13, गुप्त काल में समाज 10 श्रेणी में विभाजित था। कितने श्रेणी में विभाजित था? तो 4 श्रेणी में। तो 4 श्रेणी में तो गुप्त काल के समाज के साथ 4 श्रेणी में विभाजित था। क्वेश्चन 14, महान जनपदों में मूल बस्तियां की इकाई थी। ऑप्शन नंबर डी, गांव जैसी दोस्तों थी। क्वेश्चन नंबर 15, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो भारत की यात्रा करने वाला सर्वप्रथम चीनी यात्री का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी, फाहान दोस्तों। फाहान था। क्वेश्चन 16, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन में नहीं हुआ। क्वेश्चन 17, मगध की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र की में मगध की राजधानी थी। क्वेश्चन 18, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश। क्वेश्चन 19, प्रयाग प्रतिष्ठित की रचना किसने की? तो किसने की? तो हरिसेन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, धम्म की लिपि क्या थी? तो ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणी लिपि दोस्तों। धम्म की ब्राह्मणी लिपि थी। क्वेश्चन 21, अष्टाध्यायी
की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर बी पाणिनि दोस्तों, पाणिनि ने की थी। क्वेश्चन 22 मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी बादित्य थे दोस्तों, दित्य। क्वेश्चन नंबर 23 मध्या राक्षस लेखक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन नंबर डी शिखा खाट दोस्तों था। क्वेश्चन 24 16 महाजनपदों का उदय हुआ तो कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी बुद्ध दोस्तों, बुद्ध युग में हुआ था, बुद्ध के युग में। क्वेश्चन 25 उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर ए खरष्ठी लिपि। उत्तरी पश्चिम भारत से अशोक दोस्तों अभिलेख में खरष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 26 कौटिल्य की कीर्ति है दोस्तों, इसका कीर्ति अर्थशास्त्र है। कौटिल्य ने दोस्तों अर्थशास्त्र लिखा था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए हरिसेन का प्रयाग परिस्थिति संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त से। क्वेश्चन 28 किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है? ऑप्शन नंबर सी विष्णु पुराण में। क्वेश्चन नंबर 29 मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य था। क्वेश्चन 30 मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक कौन था? तो बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 31 मौर्य साम्राज्य का तृतीय सम्राट कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए अशोक। तीसरा सम्राट अशोक था। क्वेश्चन नंबर 32 चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर डी 300 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन 33 शक संवत का भ्रमण किसने किया? तो कनिष्क ने दोस्तों, कनिष्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 34 सम्राट अशोक के अभिलेख किन लिपियों में मुद्रित है? तो वाहनी और खरष्ठी लिपि। अशोक के अभिलेख दोस्तों दो लिपि था, वाहनी एक खरष्ठी, एक वाहनी और एक खरष्ठी लिपि था। अशोक के दो लिपि था अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 35 सातवाहन साम्राज्य में संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए सिमुख था। क्वेश्चन 36 निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था। क्वेश्चन 37 मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। क्वेश्चन 38 सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया? तो ऑप्शन नंबर ए अशोक ने। क्वेश्चन 39 वैनसांग किससे दरबार में भारत आया था? ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 40 मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? ऑप्शन नंबर बी राज की भूमि से प्राप्त आय। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए तो 41 नंबर तो मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो देखिए दोस्तों मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक पूछा है दोस्तों, पहला सबसे पहला कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 42 शंख वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्तों ऊपर में है। क्वेश्चन नंबर 43 भारत में प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी यार सिक्के और पजमार्क सिक्के। क्वेश्चन 44 निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का शासक था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों गुप्त वंश का शासक था, चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों दूसरा। क्वेश्चन नंबर 45 इंडिका की रचना किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। क्वेश्चन 46 गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 47 अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य, कौटिल्य दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक थे। क्वेश्चन 48 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त ने दोस्तों,
याद रखिए दोस्तों, कुमार गुप्त था जो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो कुमार दोस्तों आप लोग कुमार से याद रख लीजिए, कुमार गुप्त। क्वेश्चन 49, समुद्रगुप्त की राजधानी जानकारी होती थी। तो समुद्रगुप्त की दोस्तों क्या जानकारी होती थी? प्रयाग स्थित दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? तो मेगास्थनीज पुस्तक दोस्तों इंडिका के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 51, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। क्वेश्चन 52, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी 269 ईसा पूर्व में दोस्तों राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन 53, मेघदूत के लेखक निम्न में से कौन है? तो कालिदास थे। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ किया था? ऑप्शन नंबर डी सातवाहन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 55, बुद्ध साहित्य के लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर सी घोष थे। क्वेश्चन 56, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? ऑप्शन नंबर सी आजाद शत्रु ने। आजाद शत्रु ने उसको फूट डालकर विजय प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 58, धम्म की नीति का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर बी अशोक ने। अशोक ने तो धम्म की लिपि शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर बी अशोक। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था? ऑप्शन नंबर डी वाकाटक तट के हुआ था दोस्तों, वाकाटक से हुआ था, वाकाटक। क्वेश्चन नंबर 60, माहेश्वरमती किस महान जनपद की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर बी यवंती की दोस्तों। क्वेश्चन 61, दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी असमक था। क्वेश्चन नंबर 62, धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया था? अथवा धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी अशोक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 63, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो खारवेल से है दोस्तों, खारवेल से। क्वेश्चन नंबर 64, अशोक के अभिलेख में कितने प्रकार के पांडवों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर सी 5 पांडवों का दोस्तों अभिलेख है दोस्तों अशोक के। चलिए दोस्तों आप लोग का VVI MCQ 64 दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों ये पार्ट 1 था दोस्तों। आप पार्ट 2 में आ गए दोस्तों इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखिए दोस्तों। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों दूसरे वीडियो में आनेंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार बीके क्लास में आए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकॉन को प्रेस करना भूलें और शेयर करें दोस्तों। दोस्तों आप लोग का JSC बोर्ड 2025 दोस्तों अच्छे से तैयार होगा दोस्तों। दोस्तों अच्छे से आप लोग का नंबर आएगा। चलिए दोस्तों थैंक यू वेलकम।